वालेकुम अस्सलाम। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आपकी मौलमा अंसारी रुबीना अब्दुल हमीद जमात शशुम मजमून रियाजी और देवनार कॉलोनी उर्दू स्कूल नंबर 2 से हमारे मेहरबान सरान जिन्हें हम लोग सब अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बहुत कोशिशें की। ये हमारे हरदिल अजीज ईओ सर महेश पालकर सर और ये हमारी हरदिल अजीज बीट ऑफिसर मोहतरमा आरिफा शेख साहिबा। तो आइए बच्चों, हम मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। आप इस सिंबल को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं आज। तकसीम पजीरी हमारा टॉपिक है। तकसीम पजीरी, डिविजिबिलिटी। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बच्चों, आपको इसमें बहुत मजा आएगा। आइए शुरू करते हैं। जरा याद कीजिए, हमने 5वीं में भी इस तरह की जो है कसौटी वाला सबक पढ़ा था। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपको कुछ याद आया ये देखकर? 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी। टीचर नहीं दिख रही। देखो, आपको दिखेगा, अभी दिख रहा है ना? टीचर नहीं दिख कंप्यूटर में आएगी, पेंटिंग सिखाएगी, इसको दिख रहा है बच्चों, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? म्यूट करता हूँ ये वो इसके में। हाँ सर, म्यूट कर दीजिए। अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट हो जाइए। हाँ, हेलो हाँ बच्चों, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ। तो अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2, 5 और 10 की कसौटियां जो हम पढ़ चुके हैं। 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी, यानी किसी अदद के मकाम इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6 और 8 ये हिस्सा हो तो वो अदद 2 से तकसीम पजीर होता है, यानी वो अदद 2 से पूरा पूरा तकसीम होता है। अब है 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी। किसी अदद के इकाई के मकाम पर 0 या 5 इनमें से अगर कोई भी हिस्सा हो तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर होता है। 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी, किसी अदद के इकाई के मकाम पर 0 हो तो वो अदद 10 से तकसीम पजीर होता है। बच्चों, अगर अदद कितना भी बड़ा दिया हुआ हो, हम सिर्फ उसकी इकाई और दहाई पे गौर करके हम बता सकते हैं कि वो अदद 2 से तकसीम पजीर है, 5 से है, 10 से है या नहीं है। तो अब आइए जरा याद करें। इसी की बिना पर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ आदाद दिए हुए हैं। उनको देखकर हमको ये बताना है कि ये दिए हुए आदाद 2, 5 या 10 से तकसीम पजीर है या नहीं है। तो आइए हम 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पर आपको जिदौल दिया हुआ है 2 से तकसीम पजीर, 5 से तकसीम पजीर और 10 से तकसीम पजीर। पहला हम 2 से तकसीम पजीर देखते हैं। ऊपर आदाद दिए हुए हैं, हम पहले आदत की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारे पास है 8710। बच्चों, इसकी इकाई में क्या है? इकाई में 0 है,
तो 0 देखो अभी 2 से तकसीम पजीरी की कसौटी में हमने देखे थे 0, 2, 4, 6 और 8, ये याद रहेंगे। तो ये 2 से पूरी तरह तकसीम है। अब हमको कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ इसकी इकाई देखना है। तो मतलब ये अदद जो है तो 2 से पूरी तरह तकसीम पजीर है। इसको हम लिख देंगे 2 के कॉलम में। सेकंड, इसकी इकाई देखिए, इसकी इकाई में 5 है, तो 5 तो नहीं आता है, इसको छोड़ देंगे हम। फिर इसके बाद वाले अदद में 9 है इसकी इकाई, ये भी नहीं आएगा। तीसरा देखते हैं, इसमें इकाई देखो बच्चों 8 जो है तो आता है। 5 के है ना 2 के बारे में, तो ये आएगा 508। ये हमारा तकसीम पजीर हो जाएगा 2 से पूरी तरह। नेक्स्ट 206, इसकी इकाई पे ध्यान दीजिए, 6 वो भी आएगा। हाँ वो भी आएगा 206। नेक्स्ट 628, इसकी इकाई को देखिए 8 है ना, तो ये भी आएगा। हाँ इसी तरह हमको देखना है। अब हम 5 की कसौटी की तरफ बढ़ते हैं। 5 से तकसीम पजीरी की कसौटी में हमने क्या देखा था बच्चों के इकाई में 0 या 5 अगर हो तो वो पूरी तरह तकसीम होगा। तो हम चलो 1 बाय 1 देखते हैं। पहले अदद की इकाई में वाला 0 है, पहले हम पहले पे गौर करते हैं। देखो 0 है ना पहले में, तो पहला भी तकसीम होगा, 5 से तकसीम पजीर है। दूसरा भी है, थर्ड 1 है, इसकी इकाई 9 है तो नहीं है। चौथा है नहीं, चौथा नहीं है क्योंकि उसकी इकाई 8 है बच्चों। फिर 206 ये भी नहीं है। 628 नहीं है। इसी तरह हम देखते हैं, देखो ये 800 की इकाई देखो क्या है 0, तो ये आ जाएगा। ये 5 से पूरी तरह तकसीम पजीर है। उसी तरह 750, इसकी भी इकाई, इसका भी यूनिट 0 है। अब देखते हैं, अब 10 से तकसीम पजीरी की कसौटी की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि इकाई में 0, सिर्फ हमको इसकी इकाई देखना है। जिसकी इकाई में 0 है वो आ जाएगा अदद। तो चलो देखते हैं कि पहला है, वेरी गुड। उसके बाद जिसमें 800, हाँ वेरी गुड, 800 वाला आ जाएगा। और कौन सा आएगा? 750, वेरी गुड। अभी इसके बाद देखो और तो कुछ 0 वाले नहीं हैं। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि इसको हमने 5वीं में भी पढ़े हैं। तो आइए अब नई कसौटियों की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारी नई कसौटियां, अब छठी में हम जो है तो कुछ नई कसौटियां सीखेंगे जिससे हमको बड़े से बड़े अदद को तकसीम करना आसान हो जाएगा। तो आइए कुछ नई कसौटियों का मुताला करते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। अब 3 की कसौटी सीखेंगे हम। देखो बच्चों हमने 2, 5, 10 ये तो सीख लिया है। अब हम 3 की कसौटी देखते हैं। इट इज वेरी सिंपल। जो अदद दिया हुआ है उन अददों को हमको जमा करना है। देखो हमारे पास पहला है 63। अब इनको हमने जमा किया, कौन से हिंसे है 63 में? 6 और 3 दोनों की जमा किए, कितना हो गया बच्चों? 9। 9 3 से तकसीम होता है। तो ये जब 9 तकसीम होगा इसका मतलब ये हुआ कि 63 भी तकसीम होगा। ओके अब नेक्स्ट तो यहाँ पे करके दिखाया है, हम थर्ड 1 लेते हैं। हमारे पास है 91। इसमें कौन कौन से हिस्से हैं? 9 + 1 दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 9 + 1 10। तो 10 9 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्रॉस लगा देंगे क्योंकि ये जब 10 डिवाइड नहीं होगा इसलिए 91 भी डिवाइड नहीं होगा। श्योर। चलो अभी नेक्स्ट 552। इसमें कौन कौन से फिगर्स है? 5 5 2। हाँ 5 इसकी टोटल कितनी हो जाएगी? इसकी टोटल नहीं 5 5 2 कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 2 12। 12 9 3 के पहाड़े में आता है बच्चों। हाँ 3 से 12 तकसीम है इसलिए 552 भी डिवाइड होगा।
हाँ हाँ, तो बच्चों देखो ये दो आपको होमवर्क है, ये दो आपको करना है आगे। अपनी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ये कॉलम, आप जिदौल आपको करना है, ठीक है। तो हम ये 3 की ओके मिस। कसौटी के बाद, हाँ देखिए 3 से तकसीम पजीरी की कसौटी, अगर किसी अदद के हिस्सों की जमा 3 से पूरा पूरा तकसीम होती हो तब वो अदद 3 से तकसीम पजीर होता है। अगर हमें लाखों में भी कोई अदद दिया हुआ है, लाख में, करोड़ में, तो हम उसकी सिर्फ उसके अददों की जमा कर लेंगे और बता सकते हैं कि ये अदद 3 से तकसीम पजीर है या नहीं है। वेरी इजी। नेक्स्ट देखो, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। अभी हमको ये 4 की कसौटी सीखना है बच्चों। यहाँ पे भी आपको एक जिदौल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हटके है, 3 से थोड़ा सा हटके फॉर्मूला है। देखो इसमें क्या करना है, हमको अदद देखना है। हमारा पहला अदद है 992, है ना, 992 क्या है हमारे पास, 992। उसकी सिर्फ हमको इकाई और दहाई देखना है। इकाई दहाई से बनने वाला अदद 92 हो गया हमारे पास, है ना, 92। अब हमको ये देखना है कि 92 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। इसका इजी तरीका ये है कि हम 4 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे। 4 2 8, हमारे पास बचा 1, उधर हो गया 12, 12 में पहाड़ा पढ़ेंगे 3 चौक 12, हाँ तो 23, यानी ये पूरी तरह डिवाइड हो गया, इसलिए 992 भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ओके हमको मिस। सिर्फ इसकी इकाई और दहाई लेना है। चलो अब इसमें इकाई दहाई बताइए। नहीं, 7,314 है ना, 14। तो हमको इकाई हाँ। दहाई लेंगे तो सिर्फ 14 आएगा हमारे पास। क्या आएगा? 14। 14। 14 जो है तो 4 के पहाड़े में आता है, 4 से तकसीम होता है, 4 से तकसीम होता है 14? नहीं होता। नहीं होता। 12 4 चौक 16 ऐसा हो जाएगा ना, 14 तो नहीं आएगा। तो इसलिए जब ये 14 तकसीम नहीं होगा तो ये बड़ा अदद भी हम 4 से तकसीम नहीं होगा, ठीक है। हाँ अभी नेक्स्ट, ये कितना है पढ़ो। 600 हाँ 6,448। हाँ, अब इसकी इकाई दहाई देखना है हमको। क्या है? 48। 48। हाँ 48 4 से डिवाइड होता है? नहीं। हाँ होता है। 4 का पहाड़ा देखो, 4 1 का 4, 4 दूनी 8 हो होता जाता है। है। हाँ तो जब 48 डिवाइड होगा तो वो बड़ा अदद भी डिवाइड हो जाएगा 100%। देखो है ना कितना आसान है। हम लोग देखो इतना बड़ा अदद कैसे तकसीम होगा या नहीं होगा, कसौटी की बिना पे बता सकते हैं। चलो अभी इसका इकाई और दहाई बताओ। 16 4 के पहाड़े में आता है बच्चों? Yes, तो 8,116 भी डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है। हाँ अभी ये दो नीचे के क्वेश्चन आपको अपनी टेक्स्ट बुक से देखकर करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी हमको एक और नई कसौटी सीखना है। इस कसौटी से हमने क्या सीखा अभी 4 से तकसीम पजीरी कसौटी से, कि अगर किसी अदद के दहाई और इकाई के मकाम से बनने वाला अदद 4 से पूरा पूरा तकसीम होता है तब वो अदद 4 से तकसीम पजीर होता है। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9। देखो जिस तरह हमारी 3 की कसौटी थी उसी तरह 9 की कसौटी भी है। वेरी इजी। हमको इसमें भी अददों की जमा करना है, जितने हिस्से हैं हमारे पास सबको प्लस करना है। देखो हमारे पास क्या है 1980, यहाँ पे हमने सबको अलग अलग लिखा और सबकी प्लस किए। कितना हो गई सबकी प्लस हमारे पास? 18। 9 के पहाड़े में आता है 18, 9 से तकसीम होता है? हाँ 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 होता है, इसलिए 1980 भी 9 से तकसीम हो जाएगा। हाँ अब सेकंड वाले की जो है तो यहाँ पे जमा की गई है, बताई गई हमको 29। 9 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं।
नहीं आता, नहीं। इसलिए 2999 भी तकसीम नहीं होगा, तो हमको क्रॉस लगाना है उधर। अब बच्चों इसकी हमको प्लस करना है। क्या क्या हमारे पास आदत है? 5 5 प्लस 0 हाँ प्लस 0 प्लस 4 4, सबकी प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 9। 9। 9 से तकसीम हो जाता है। यस। यस, तो इसलिए 5004 भी हमारा तकसीम हो जाएगा। आपको लग रहा है इजी? यस टीचर। हाँ, देखो हम इतने बड़े अदद को देख के बता सकते हैं कि वो 9 से तकसीम होता है या नहीं होता है। चलो अभी हमारे पास ये अदद है, पढ़ो इसको। 1 प्लस 13,389. 13,389। अब उसके अदद हम यहाँ पे देखेंगे 1 3 1 3 प्लस 8 3 9। प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9। हाँ, हम यहाँ पे इसको ओरली भी प्लस कर सकते हैं। चलो करो। 3 + 1 4, 2 + 3 7, 7 और 8 15, और 15 और 9 कितना हो गया? 24। 24। तो बच्चों देखो 24 9 के पहाड़े में आता है। 9 से तकसीम होता है क्या 24? हाँ, नहीं। नहीं 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 होता है, इसलिए 13,389 भी तकसीम नहीं होगा। ओके, अब आगे 7,050,708. हाँ 7,578। अब इसको भी क्या करेंगे हम? सब फिगर्स की प्लस कर देंगे। चलो बताओ कितना 7 plus 5, 7 प्लस 5 5 12. हाँ बोलो क्या चलेगा? फिर 12 plus 7 7. 27 9 से डिवाइड होता है। हाँ. हाँ नहीं। 9 से हाँ, 27। हाँ होता है। तो जब 27 होता है. होगा यस टीचर, होता है 7,578 भी होगा 100% श्योर। हाँ अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। 69,993. 69,993। 36 टीचर। हाँ आपने काउंट कर लिया? वेरी गुड। 36। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 36। तो बच्चों 36 9 से डिवाइड है? यस टीचर। हाँ 9 4 36। वेरी गुड। तो इसलिए जब 36 डिवाइड होगा तो वो अदद भी डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, तो आपको ये टेबल समझ में आया? यस यस मिस। हाँ, इस कसौटी से हमने क्या सीखा बच्चों? कि अगर किसी अदद के हिस्सों की जमा 9 से पूरा पूरा तकसीम होता हो तब वो अदद 9 से तकसीम पजीर होता है। देखो हमने लास्ट टाइम 3 कसौटियां सीखी थी, 2 5 और 10, और इस साल हमने अभी छठी में हमने 3 कसौटियां सीखी, 3 4 और 9 की कसौटी। तो आप लोग को ये कसौटी अच्छे से समझ में आ गई बच्चों? Yes, miss. यस मिस। हाँ, अब इसका जो मश्की सेट है वो बहुत छोटा सा है। आपको ये सुन के बहुत खुशी होगी कि इसमें सिर्फ एक सवाल है और वो भी गेम की तरह है, जिसको हम गेम की तरह देखो खेलेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। आर यू रेडी? यस Yes, miss. यस मिस। देखो ये एक दरख्त है, बहुत सारे यहाँ पर। इसमें हमारा मश्की सेट 22 का एक ही सवाल है। देखो मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान दो। एक बाग में फूल के 16 पौधे हैं। हर पौधे पर एक ही अदद वाले कई फूल हैं। 3 तालिबे इल्म बांस की टोकरी लेकर फूल तोड़ने के लिए गए। बांस की टोकरी पर 3 4 9 में से कोई एक अदद लिखा है। हर तालिबे इल्म अपनी टोकरी पर लिखे हुए अदद से तकसीम पजीर अदद वाले फूल तोड़ता है। एक पौधे से वो सिर्फ एक ही फूल तोड़ता है। जरा बताइए तो हर टोकरी में किन अददों वाले फूल होंगे? यानी बच्चों जो कसौटी हमने अभी सीखा है
3, 4 और 9। इसी पे ये मश्क है। जरा गौर करो बच्चों कि आप कौन से बच्चों ने कौन से फूल तोड़े हैं। तो आइए हम इन बच्चों को पहले इन दरख्तों पर आप देखिए, क्या लिखा है पहले दरख्त पे, देखो आप 1 1 1। 1 1 हाँ, तो इस दरख्त पे 111 नंबर के ही फूल होंगे। उसी तरह 220 है ना, 369, 435, 356, इस तरह बहुत सारे यहाँ पर दरख्त हैं। 960 हाँ, तो अब हम देखते हैं कि चलिए हम पहले हमारे इन तीनों बच्चों को नाम दे देते हैं। हमारी पिंकी, क्या नाम है बच्ची का? पिंकी। और ये है हमारा राजू, और ये इसको हम नाम दे देते हैं मीना। तो आइए देखते हैं किसके बास्केट में कौन से फूल होंगे। देखो बच्चों, पिंकी के पास 3 नंबर का बास्केट है, राजू के पास 4 नंबर का, 4 नंबर का, और मीना के पास 9 नंबर का। 9 नंबर का बास्केट है। चलिए आइए अब देखते हैं कौन कौन से फूल तोड़ता है। पिंकी है ना, पिंकी के पास 3 नंबर का बास्केट है। 360। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। पहले हम पहले नंबर पे जाते हैं। पहले नंबर का फूल है 111। पिंकी कसौटी में हमने क्या देखे थे? 3 नंबर। हाँ, पिंकी वही फूल तोड़ेगी जो 3 से डिविजिबल है। ओके, तो अब 111 की हमने 3 की कसौटी में देखे थे कि अददों की जमा करना है। 1 + 1 + 1 = 3। 3 is divided by 3। तो पिंकी ये फूल लेगी। यस, तो ये फूल पिंकी लेगी। अब सेकंड पे जाते हैं हम, 369। चलो अभी इसको भी क्या करना है हमको? तीनों अदद को प्लस करना है। करो। 18। हाँ, तो 18 इज डिविजिबल बाय 3। 3 के पढ़े में 18 आता है। यस। हाँ, तो ये फूल भी पिंकी अपने बास्केट में डालेगी। यस। अभी है 435। करो इसकी प्लस। 12 होते हैं। देखो 8 8 4 12 होते हैं। 5 3 8 8 4 12 होएगा। हाँ, तो 12 3 से डिविजिबल है। यस। हाँ, हाँ, देखो बस हमको अददों की जमा करना है और बताना है कि वो पिंकी के बास्केट में वो फूल जाएगा या नहीं जाएगा। जमा करके उसको डिवाइड करके बता देना है। हाँ, वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम 249। 249 देखो, करो इसकी प्लस। 450 का 9 आएगा और 3 के टेबल में 9 आता है, तो वो भी लेगी पिंकी। हाँ, अभी ये देखो 6 6 6 कितना होता है? 18। 18 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, है ना, तो ये भी फुल पिंकी लेगी। और 450 इसकी प्लस करो। 450 की प्लस 16। 16 कैसे हो गया? 9 ना, 5 6 9। 9, तो 9 भी डिविजिबल है 3 से, तो ये भी फुल पिंकी लेंगी। नेक्स्ट 960 प्लस करो फिगर की। 15 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट 432 9 is divisible by 3। वेरी गुड। हाँ, अभी नेक्स्ट 999 999 27 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ये भी फुल पिंकी लेगी। 72 9 is divisible by 3। 9 हाँ, तो ये भी 3 से divisible by 9। वेरी गुड। 9 teacher 12 तो 9 भी डिविजिबल है ना। अब ये 123 6 teacher
divisible by 6 आएगा। also divisible, हाँ 9 6 0 is also 3 divisible by। हाँ 9 is divisible by 9 3. very good 336 Divisible by 3. 12। yes 3 is also divided by 12। हाँ very good ये पिंकी ने इतने सारे फूल जमा किए। अब देखते हैं राजू ने कितने फूल जमा किए। देखो अभी काफी इंटरेस्टिंग है मिस। ओके देखो मैंने कहा था ना आपको मजा आ रहा मजा है। आएगा। हाँ हाँ देखिए राजू के पास बास्केट देखो जल्दी से, बास्केट का नंबर राजू के 4 पास है। है। अभी राजू कौन से नंबर लेगा, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखो यहाँ पे जो है कसौटी चेंज हो गई है, 4 की कसौटी देखना है ना हमको। हाँ। तो हमको 4 की कसौटी में हमने क्या सीखा था, इकाई और दहाई से बनने वाला अदद देखना है हमको। तो इकाई और दहाई से यहाँ पर कौन सा अदद बन रहा है पहले वाले में? 20। 20। हाँ 20 डिविजिबल है 4 से। हाँ यस तो ये 220 वाला फूल जो है तो राजू लेगा। 336 में देखो बच्चों 36 कौन सा 36 है divisible by 4। डिविजिबल, इसलिए 336 आल्सो डिविजिबल बाय 4, तो ये भी वो लेगा। अभी नेक्स्ट 35 डिविजिबल है 4 से? नहीं है, इसलिए राजू ये फूल नहीं 36 है। लेगा। हाँ 35 नहीं है, इसलिए नहीं लेगा। राजू नहीं लेगा। अरे अब कौन बचा? पिंकी, मीना सॉरी, पिंकी तो हो गई, पिंकी ने तो बहुत सारे फूल मीना। तोड़े। हाँ पिंकी राजू हो ने गई। जो है तो हाँ राजू भी हो गया। अब मीना, मीना के पास कौन सा बास्केट मीना है? का है 9। 9 नंबर। हाँ तो अब 9 की कसौटी क्या है? वही प्लस 3 करना है वाली को फिर प्लस करना है। हाँ फिगर्स को प्लस करना है, और अगर वो 9 से डिवाइड है तो यानी वो अदद भी दिया हुआ अदद भी सही 9 है। से डिवाइड है। चलो पहला देखते हैं हम 369 369। प्लस करो सबको। 3 + 6 9, 9 + 9 18 18 हाँ 18 डिविजिबल बाय है 9 से। हाँ 9 से है, तो इसलिए ये फूल जो है तो मीना लेगी। मीना वेरी लेगी। गुड। नेक्स्ट 666 ये भी 18 हाँ तो ये 18 भी डिविजिबल बाय डिविजिबल 9। है। मीना ये फूल हाँ लेगी। हाँ अभी 9 432 9 9 डिविजिबल बाय 9। 9 ये लेगी मीना। है तो ये भी फूल मीना लेगी। नेक्स्ट ये भी है 450। हाँ हाँ तो ये भी है 450 भी है। 72 7 + 2 9 यस ये भी है। हाँ 27 ये भी है। कैसे आप लोग बता दे रहे हो फट से, ये भी है। आपको आ गया? कसौटी समझ में आई ना आपके? क्या अददों की हमको 9 जमा भी करना है। है। हाँ ये 27 है मिस। 999 हाँ वेरी गुड। तो आ जाएगा 108 108 हाँ डिविजिबल बाय 9। हाँ वेरी गुड। 9 ये भी है। ये भी है 9 ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। वेरी गुड। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। यस मिस बहुत अच्छे से। चलो अभी हम रिवीजन, इसका एक बार रिवीजन लेते हैं। ठीक है। चलो 3 की कसौटी बताइए आप, 3 से डिविजिबल। 3 की कसौटी में हमने क्या सीखा बच्चों? तीन की कसौटी में सीखा कि हमें जमा करके उसे सही अदद देने का है। हाँ दिए हुए आदाद को हमको प्लस करना है, फिर जो अदद हमारे पास आ रहा है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो दिया हुआ बड़ा अदद भी डिविजिबल है। हाँ ठीक है। एक अब ना हम इसको देखो, हम इसकी एक प्रैक्टिस लेते हैं। हाँ चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक अदद लिखा जा रहा है, आपको इसको पढ़ना है। 3 35,400 नहीं मिस। हाँ 3,54,290 4,290
वेरी गुड। मिस 3 लाख है ना? हाँ 3,54,290। हाँ वेरी गुड। देखो अब हमको इसकी पहले तो इकाई देखना है। इसकी इकाई में क्या है? 19 0 जीरो। इकाई देखना है सिर्फ जीरो। तो हमने कब पढ़ा था ये? 2 और 5 और 10 की इकाई में देखे थे कि जिसकी इकाई में 0 हो, 0 2 4 6 8 ये होंगे तो वो 2 से डिविजिबल है। तो अब ये 2 से डिविजिबल है, 0 आया है ना इकाई में, तो डिविजिबल है। हाँ। डिविजन में है। 5 से है, यस टीचर। हाँ, और 10 से? यस टीचर। 10 से भी है, क्योंकि 10 का क्या, 10 की इकाई क्या, 10 की कसौटी क्या जीरो थी? से ही है। हाँ, कि 0 होना चाहिए इकाई में। हाँ देखो कितना बड़ा अदद है, लाख में है, लेकिन हमने फौरन उसकी इकाई देख के बता दिए कि जो है तो ये अदद 2 5 और 10 पे आएगा। हाँ डिविजिबल है या नहीं। अब 3 का देखते हैं हम, क्योंकि हमने अभी सीखे ना 3 4 और 9 की कसौटी सीखे, तो हम 3 की कसौटी इस पे अप्लाई करते हैं। चलो अभी 3 की कसौटी में हम लोग को क्या करना है? दिए हुए सब आदाद की जमा करना है। तो चलो हम करते हैं। 3 में 5 प्लस करो, 8 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 22 आएगा पूरा मिस। 12 प्लस 2 14 14 प्लस 9 टीचर 22 आएगा टोटल। टोटल फिर से 22 देखते हैं। आएगा। हाँ 22 आएगा। 23 आएगा बच्चों, एक बार वापस से करो आप। 23 आना, देखो फिर से देखो। 5 में 3 जमा करेंगे 8, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 14 में 9 मिलाओ 23 कितना आएगा? 23 23 जो है तो 3 से डिविजिबल है 3 के पहाड़े में आता है 23? नहीं नहीं आता, इसलिए ये नहीं पूरा है। अदद भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। वेरी सिंपल। अब 4 से देखते हैं। 4 की कसौटी में हमने क्या देखा था? सिर्फ हमको इकाई और दहाई देखकर अदद बनाना है। क्या अदद बन गया हमारे पास? 90 बन गया। अब 90 4 से डिवाइड है क्या नहीं है देखते हैं, डिविजिबल है या नहीं है। कैसे देखेंगे? 4 का पहाड़ा हम 9 में पढ़ेंगे पहले। 4 1 4, 4 दूनी 8, उधर 1 बच गया हमारे पास, इधर बन गया 10। 10 डिवाइड नहीं होता है पूरी तरह, है ना, तो 90 भी डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो है ना पूरा अदद भी 4 से डिविजिबल नहीं है। देखो कितना आसानी से हमने बता दिया कि 4 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है। अब हम 9 से देखते हैं। ओके, 9 में भी क्या है? 3 वाली कसौटी अपनाना है हमको, अददों की जमा करना है, जो कि हमारे पास है। कितना है हमारे पास अददों की जमा? 23। क्या 23 9 से डिविजिबल है? नो। टीचर 1 मिनट भी कम है नहीं। हाँ बच्चों को। ओके हाँ सर। बच्चों बच्चों आप लोग 8:55 को को वापस आइएगा। हाँ बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया अच्छे से? यस टीचर। ओके, तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा था, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। आपको 8:55 पे वापस जो है तो ज्वाइंट होना है। आपका साइंस का लेक्चर होगा और उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग समझ गए हो।